कोविड-19 का रहस्य एक दिव्यदर्शी की नजर से। हेलो पत्रिका के मई 2020 अंक के मुख्य लेख में सदगुरु का एक इंटरव्यू छपा है, जो हाल में चल रही कोरोना महामारी के बारे में उनके नजरिए को समझाता है और हमसे आग्रह करता है कि हम सोचें कि लगातार आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने जीवन और समाज को कैसे तैयार करना चाहिए। पहला प्रश्न, गुरुजी, आध्यात्मिक नजरिए से क्या आपको ऐसा लगता है कि इस महामारी ने मनुष्यों और उनके इकोसिस्टम को अकेले रहने और दूसरों के साथ रहने के नए तरीकों को खोजना सिखाया है? सदगुरु कहते हैं, अभी तो जानवर एक दूसरे से ये कह रहे हैं, आओ हम सब इस धरती को फिर से बढ़िया बनाएं। मुंबई के रास्तों पर मोर नाच रहे हैं। पंजाब से पिछले 20 सालों में पहली बार हिमालय की बर्फीली चोटियां दिख रही है, क्योंकि धुएं वाला कोहरा छट गया है। बहुत लंबे समय से हम इस धरती को दूषित करते चले आ रहे हैं और धीरे धीरे हमने इसमें से जीवन को निकाल कर बाहर किया है। धरती का हर जीव इस मनुष्य रूपी वायरस से घबराया हुआ है। मनुष्यों को हर साल 3 सप्ताह के लिए सब कुछ बंद करके बैठना चाहिए। दूषित करने वाली तकनीकों से छुट्टी लेनी चाहिए। सब मशीनें बंद कर देनी चाहिए। इस छुट्टी का उपयोग उन्हें अपने अंदर की ओर मुड़ने के लिए करना चाहिए। अगर हर कोई इस समय का उपयोग अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से और ऊर्जा के हिसाब से भी उन्नत करने में लगाए, तो हम सब एक अद्भुत दुनिया में रह पाएंगे। इस विषाणु ने लोगों के दिलो दिमाग में ये बात धीरे धीरे साफ कर दी है कि हम अमर नहीं हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि आप भी कभी मरेंगे, तो आप सहज रूप से ही अपने जीवन को सही कर लेंगे। मैं लोगों की जीवन शैली पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, पर कई बार ये मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। मैं एक बार अमेरिका में एक मॉल में था और मैंने वहां नाक के बालों को छोटा करने वाले 20 तरह के औजार देखे। तो अब समय है जब हम अपने जीवन को ठीक करें और देखें कि क्या हम थोड़े कम के साथ जी सकते हैं। अगर आप कानून बनाते हैं तो ये बदसूरत हो सकता है, पर अगर लोग इसे जागरूकता के साथ खुद ही कर ले तो यह अद्भुत होगा। दूसरा सवाल, अगर आपको कुछ लाइनें लिखनी हो कि कैसे यह वायरस हमें स्वयं को फिर से खोजने के लिए कह रहा है, हमारी मानसिकता से लेकर हमारी वास्तविकता को फिर से नए ढंग से बनाने तक, तो यह वायरस किस तरह से अपनी बात कहेगा? सदगुरु कहते हैं, वास्तव में तो वायरस तो यही चाहेगा कि आप कुछ भी नया न सीखें। वो नहीं चाहेगा कि आप उसे मारने वाली कोई दवाएं बनाएं। शायद ये वायरस अब तक दूसरे जानवरों में रह रहा था, पर उसकी रिहाइश कम हो गई क्योंकि हमने जानवरों को मार मार कर कम कर दिया। तो उसने हमारी तरफ आने का तय किया, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा हैं। उसका उद्देश्य आपको मारना नहीं है, पर रहने के लिए एक नया घर खोजना है। बात बस ये है कि वो इतने जहरीले ढंग से रहता है कि हम उसे सहन नहीं कर पाते और ढेर हो जाते हैं। पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कुछ ही दिनों में यह वायरस अपने आप को एक नए कमजोर रूप में बदल लेगा, जिससे ये हमारे शरीरों में आराम से रह सके। तो इस वायरस को आपको कुछ भी सिखाने में कोई रुचि नहीं है, पर यह परिस्थिति लोगों को इस बारे में जागरूक कर रही है कि वे यहां थोड़े समय के लिए ही हैं। जिस मिट्टी पर आप चलते हैं, वो भी आपके लिए एक कीमती शरीर है। अगर अपने जीवन के हर पल में हम इस बात को समझ ले, तो हम इस धरती पर ज्यादा कोमलता के साथ चलेंगे। तीसरा सवाल,
हमारे भारतीय समाज में संकट के समय में हम कैसे भी हो पर एकजुट हो जाते हैं। युवा पीढ़ी के लोग बाहर जाकर किराने का सामान लाने के लिए लाइन में लग जाते हैं और अपने बड़े हुए परिवारों के दूसरे लोगों का भी ख्याल रखते हैं। पश्चिम में जहां अकेलापन ज्यादा है, ये देखा गया है कि बुजुर्गों का ध्यान रखने वाली व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं हैं। मेरे एक डिप्लोमेट मित्र ने बताया कि वहां पर बूढ़े लोग जो अकेले रहते हैं इस तरह की महामारी के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सके। तो क्या आपको लगता है कि अब पश्चिम को ये समझ में आएगा कि लोगों की अकेले रहने की आदत कुछ स्तरों पर और कुछ परिस्थितियों में सही नहीं बैठती? सद्गुरु कहते हैं, अब आप ये कल्पना मत कीजिए कि सभी युवा भारतीय लड़के या लड़कियां आपके लिए किराना आदि चीजें लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो ये कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उनकी आर्थिक मजबूरियां है। 2 या 3 पीढ़ी पहले एक परिवार का मतलब था पति पत्नी, बच्चे, भाई भाभी, उनके बच्चे, बहनें, चाचा चाची, माता पिता, दादा दादी और भी लोग। एक परिवार में 300-400 लोग हो सकते थे। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू था परिवार की आर्थिक एकता। परिवार का मुखिया पूरी आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखता था, तो सब लोग साथ साथ रहते थे, नहीं तो वे बेसहारा असहाय हो जाते। आजकल हर कोई बाहर जा सकता है, घर पर बैठे बैठे भी काम कर सकता है और पैसे कमा सकता है। अब कोई पैसे के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अब ये बात सिर्फ पश्चिम में ही नहीं है, भारत में भी जैसे जैसे ज्यादा आर्थिक खुशहाली आ रही है, लोग अकेले रहना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वे किसी को सहन नहीं कर सकते। अब परिवार का मतलब है बस पति, पत्नी और बच्चे। अगर माता पिता बहुत बीमार हैं, तो वे कभी कभी आपके साथ रह सकते हैं। पश्चिम में तो शायद ये बात और आगे चली गई है। वहां अब परिवार का मतलब है बस एक व्यक्ति, पुरुष या स्त्री और एक बच्चा। एक खास उम्र के बाद लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। सामुदायिक घरों में रहने वाले लोगों को भी मेडिकल देखभाल मिल सकती है, पर समावेशी वातावरण कहीं नहीं है। अब हमें गंभीरता से स्वीकार कर लेना चाहिए कि मनुष्यों के परिवार और समाज अभी भी जरूरत के हिसाब से ही चलते हैं। अगर कोई जरूरत नहीं है तो ये बिखर जाएंगे। इसलिए एक जागरूक समाज बनाना बहुत जरूरी है, जहां हर कोई अपनी इच्छा और समावेशी भावना के कारण साथ साथ हो। बहुत से परिवारों में ऐसा है, पर दुर्भाग्यवश कई सारे परिवारों में अब ऐसी बात नहीं रह गई है। चौथा प्रश्न, इस महामारी के बारे में आपको कौन सी सबसे ज्यादा शक्तिशाली बात पता चली है? चूंकि आपकी जीवन कथा वाली एक किताब कहती है कि आप महादेव के साथ सीधे संपर्क में हैं, तो उन्होंने इस घटना के बारे में और हमारे इतिहास में इसके असर के बारे में क्या बताया है? सद्गुरु कहते हैं, वह किताब एक जीवन कथा है, कोई आत्मकथा नहीं है, तो दोष मुझे मत दीजिए। आप जिन्हें शिव कहते हैं, उनके लिए उनकी प्रकृति के हिसाब से विषाणु सही है। उन्हें विषाणु के साथ कोई समस्या नहीं है। जब तक विषाणु ताकत के साथ नाच रहा है, अपना काम कर रहा है, वे कहेंगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आपको यह समझना होगा कि यह विषाणु भी जीवन है और अभी इसने अपने आप को बहुत होशियारी के साथ काम में लगाया हुआ है। उसने पहले ही अपने आप को 10 अलग अलग रूपों में बांट लिया है। आप अगर कोई टीका बना भी लेंगे तो भी ये उनमें से एक को ही मार पाएगा। तो जब ये इतना होशियार है तो मुझे लगता है कि शिव उसे आशीर्वाद ही देंगे। वे पशुपति है, हर प्रकार के जीवन के मालिक।
सिर्फ इसलिए कि विषाणु छोटा है और आप बड़े हैं। वे आप में और विषाणु में कोई भेद नहीं करेंगे। ये ठीक नहीं होगा। तो बेहतर यह होगा कि आप अपने दिमाग को सही करें, अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाए और विषाणु को हराए। इस समय में आपको सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए, जैसे शिव रखते हैं। अगर हर कोई अकेला बैठे और 15 दिन तक ध्यान करे तो यह विषाणु चला जाएगा। हमें किसी सरकार द्वारा लगाए हुए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, बस जिम्मेदार एकांत की जरूरत है। धन्यवाद।